अरे घपला कौन किया ये बताइएगा न कि घोटाला कौन किया घोटाला। मैनेजर साहब इधर देखिए, इधर पेश करिए। इतने दिनों से ये शिकायत है, ये घोटाला किसने किया? बैंक में रुपया जमा किए 1,30,000 रुपया मेरा घोटाला हो गया। कौन करने 1 लाख? तो कैसे बैंक के पदाधिकारी इसको मैनेजर बना के भेज दिया गया और मैनेजर का यहाँ पोस्ट पर रखा गया इस तरह के व्यवहार वाले आदमी को? हम न्यूज में कुछ भी चीज बोल नहीं सकते। अरे बोलिए या नहीं बोलिए, अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन रही है बोलने का। लोग बैठे हुए हैं, आपके जो आने जाने वाले डेली वेजेस के जो कस्टमर हैं उनको दिक्कत हो रहा है, क्यों बैठे हुए हैं? ठीक है, हम बात करके बताते हैं आपको। बताइए हमको, बताते हैं। हाँ बताइए। देखिए ना, हम बताते हैं। अरे बताइए ना, आप ये बंद नहीं होगा, आप बताइए। नहीं सुना गया तो आज बैंक गेट के सामने बैठे हुए हैं, कल बाजार बंद करेंगे। क्या कहना है, आपका पक्ष लेना है हमको, इसीलिए हम आपको बोल भी रहे हैं। कौन लोग थे घोटाला करने वाले? कितने की रकम गड़बड़ी हुई है? मेरा 45 लाख रुपए का ये हिसाब होता है, लेकिन 45 लाख रुपए मेरा कहाँ जमा किया है इन लोगों ने, हमको दिखला दें। आप बोलते नहीं हैं। मैनेजर साहब, आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप लोग की संलिप्तता से ये घटना हुई है बैंक में। क्या कहेंगे? हम प्रेस में कुछ बोलने के लिए नहीं, अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है। आप प्रबंधक हैं ना श्रीमान यहाँ के। आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे रीजनल ऑफिस से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस ये लोग क्यों बैठे हुए हैं ये बता दीजिए। आपके बैंक परिसर के सामने जो बैठे हुए हैं, गेट के सामने क्यों बैठे हुए हैं, इतना बताइए। इसके बारे में तो हमको नहीं पता है कि आपको पता नहीं? आपके बैंक के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं है क्यों बैठे हैं? हमारा रीजनल ऑफिस से आप पता कर लीजिए, वहाँ पे सारा। आप बताना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम मेरे पास उतना पावर नहीं है कि हम आपको। पावर की बात नहीं है, ये आपके और आपके बैंक के साख पर बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए बोलना पड़ेगा आपको। लोग पैसा दे करके टपला खा रहे हैं। के बाद जो है सो कैशियर साहब गए तो हमने बैंक में पैसा जमा किया और अपना रसीद जो है सो ले करके गए। उसमें बोले कि लिंक फेल है। हमने कहा कि हम माल लाने के लिए लुधियाना जा रहे हैं। वो बोले कि शाम तक आपका चला जाएगा। हमें जो है सो फिर चले गए लुधियाना और वहाँ जब हम माल खरीद लिए तो मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं था। वहाँ से हमने जो है सो एक आवेदन देकर लिख कर करके और मोबाइल के जरिए व्हाट्सअप किया। मेरा बचवा निकाल करके यहाँ दिया, रिसीविंग हमको दिए। जब वहाँ से आए तो बोले कि 10-15 दिन में पैसा मिल जाएगा। और उस दिन से हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पैसा का कोई खोज खबर ही नहीं। कहते प्रक्रिया पूरा होगा तब देंगे। अभी तो आपको बैंक में होना चाहिए, 12 बज रहा है। हाँ, हमें आप यहाँ होटल में हैं। रोका गया है, इसीलिए हमने। दोस्तों नमस्कार। जी हाँ, बलिया में भी नीरव मोदी हैं और ये नीरव मोदी कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं बल्कि बैंक के कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने ही उपभोक्ता को करोड़ों का लगाया है चूना। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे तब जब मैं आपको ये कहूंगा कि क्या कोई बैंक का 4 महीने तक लिंक फेल रह सकता है क्या? और लिंक फेल करने की भी बात सामने आई कि बैंक कर्मी जानबूझ करके लिंक फेल होने की बात बताते हैं और अपने कस्टमर से नगद रुपए लेकर के उन्हें एक रिसीविंग, जिसे मन करता है उसे रिसीविंग देते हैं, जिसे मन नहीं किया उसको रिसीविंग नहीं भी मिलता है। और ऐसे दर्जनों उपभोक्ता हैं बैंक के, जिनका लाखों लाख रुपए लेकर के लोग चंपत हैं। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि बैंक कैशियर आनंद कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो गिरफ्तार हैं। लेकिन लोग करें तो करे क्या? लोगों के पैसे आखिर कौन देगा, कौन लेगा, इसकी जवाबदेही आज इन्हीं तमाम बिंदु को लेकर के वही उपभोक्ता आज बैंक के गेट पर आकर के बैठ गए हैं और बैंक की विधि व्यवस्था को आज प्रभावित कर दिया है। वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं
और वरीय अधिकारी कोई आने से परहेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब यूको बैंक के मैनेजर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बात करने से इनकार किया और वो भागते नजर आए। कौन किया घोटाला? मैनेजर साहब इधर देखिए, इधर फेस करिए। इतने दिनों से ये शिकायत है, ये घोटाला किसने किया? और जब उनसे जबरदस्ती ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये घोटालेबाज हैं कौन, तो उन्होंने जो कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे बैंक कर्मी के मिलीभगत से करोड़ों का चूना लगा दिया गया है बलिया के व्यवसायियों। बलिया के आम नागरिक भी हुए हैं शिकार। तमाम चीज है, अब बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। ये मामला बलिया के यूको बैंक से है। मेरा नाम मुल्ला अब्दुल जफर हसन है। मैं इस बैंक का उस समय से खाताधारी हूँ, हार्ट का मरीज हूँ और पैसा के अभाव में इलाज हमारा छूट गया है, नहीं हो पा रहा। बैंक आ रहे हैं, चाहते हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। बेगूसराय गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। बस हमारे यही निवेदन है कि हम लोग के पैसा। कितना पैसा है आपका? लगभग 96,000। कितना? 96,000। मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र के नाम से रुपया जमा किया 3.5 लाख रुपये, और पासबुक भी और कागज़ वगैरह सारे बैंक में ही हैं। आनंद कैशियर का नाम आनंद है। उनसे बात किए तो बोले हाँ लिंक पहले मिल जाएगा। मैनेजर साहब से बात किए, वो बोले मिल जाएगा। हम एप्लीकेशन दिए, उसकी रिसीविंग हमारे पास है और आज तक हमको कुछ नहीं सुनवाई नहीं पड़ रही है और न जमा हो रहा हमारे रुपया। कब से ये मामला फंसा हुआ? ये लगभग सुनने में आ रहा है 4-5 महीने से ऐसा। कितना पैसा है? हमारा 3.5 लाख रुपया। क्या मामला है सर? मामला है, मेरा पैसा बैंक में हम जमा किए थे, सब रिसिप्ट भी मेरे पास है। करीब करीब समथिंग 4,10,000 20,000 के लगभग है। कैशियर जो था आनंद, जब भी इसके पास मैंने जैसे बैंक में हम पैसा जमा करने के लिए आए फॉर्म लेके, तो अधकट्टी हमको दे देता था। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आए, इनका हमेशा जो अप टू डेट करने वाला मशीन है आज 2 साल से खराब था। अभी तो फ्रंट हो गया है सर, जब से ये कंप्लेन हुआ, समझे न। मेरा पासबुक भी वो रखे हुए थे, 1.5 साल के बाद पासबुक जब उन पर घुसाए हैं तब वो हमको दिए, लेकिन बिना अप टू डेट किया। फिर हम सदानंदपुर बैंक गए, वहाँ से अप टू डेट करवाए, तब यहाँ आके जो है 3 महीना हो गया, तब देखे कि हमारा कोई अप टू डेट नहीं है। रसीद लगा के फिर जो है हम सब अपना ये किए, बैंक को सबमिट किए, थाना को दिए कि सर इस तरह के मेरा गमन किए हुए हैं। क्या काम करते हैं? जी हम तो किसान हैं, घर में किसान है। कितना पैसा था आपका? हमारा समथिंग 4 लाख मैंने 10,000। कितने दिनों से ये कहानी? करीब ये समझिए कि 1.5 साल से था। यहाँ के वे कर्मचारी जो हैं खजांची में 14 साल से लगातार और बिहेव भी खराब है, गाली गलौज के हिसाब से कस्टमर से भी बात करते हैं और इनका लिंक हरदम फैल रहा है। का बात सामने आया यूको बैंक बलिया से, और खास करके मैनेजर के व्यवहार को लेकर के लोग काफी क्षुब्ध हैं जी। और पैसे की गड़बड़ी हो रही नहीं है, बल्कि इतना आज देखिए शादी विवाह है, उसका बेटी की शादी का डेट फिक्स किया हो, उसकी शादी का जो है सो बेटी का विवाह रुक रहा है। यहाँ पर किसान जो है सो खेत बाग करने के लिए पूरा खेत जोत बाग करके पानी पटा के पड़ा हुआ, उसका खेत बाग नहीं हो रहा है। इतना दिन घटना के लिए हो गया है और आज तक कहते हैं अनुसंधान में है। ये कब तक इनका ही चलेगा? ये बैंक का रवैया, उसका जो प्रीवियस भी रहा है कि पब्लिक के साथ कभी भी आज तक उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो कैसे बैंक के पदाधिकारी इसको मैनेजर बना के भेज दिया गया और मैनेजर का यहाँ पोस्ट पर रखा गया इस तरह के व्यवहार वाले आदमी को? क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जब किसान का पैसा मिले, जिसकी बेटी का पैसा जब यहाँ पैसा जमा है खाता में, उसका पैसा मिले, चाहे जैसे भी हो, किसी तरह से हो, उसको पैसा मिलना चाहिए ताकि उसका समय सब काम हो सके। और जो लोग ऐसे कामों में संलिप्त हैं उनके लिए क्या करें? उनके लिए कानून कार्रवाई होगी, उनके लिए वो इनके साथ में जो और लोग जुड़े हुए हैं उनको भी इसमें जेल भेजना चाहिए, उस पर कार्रवाई हो, उस पर FIR हो, उसको जेल में सलाखे में उसको डाला जाए। नहीं सुना गया तो आज बैंक गेट के सामने बैठे हुए हैं, कल बाजार बंद करेंगे। अगर फिर भी नहीं सुना तो इसका मेन अधिकारी का चैम्बर भी हम लोग बंद करेंगे। समस्या ये है कि जो 40-50 कस्टमर जो इनका रेगुलर कस्टमर थे, जो इनके बैंक से इनके सारे स्टाफ का सैलरी आता था,
उन सारे कस्टमर का पैसा गमन का मामला है। और ये बहुत बड़ा रकम है, करोड़ों में कहा जा रहा है कि करोड़ों में यह पैसा का गमन है। हालांकि लिखित बैंक जो है 76 या 80 लाख के अप्रोक्सीमेट दे रहा है कि इतना ही हमारे पास डाटा आपका है। बाद बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है रिसीट नहीं रहा, जिनके पास रिसीट नहीं रहा तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कुछ लोग विश्वास में दे करके चले गए कि भैया लिंक नहीं है, शाम तक हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो दे के झोला में रुपया करके दे के चले गए। तो उस स्थिति में इनका सबसे बहुत समस्या ये है कि जिनके घर में शादी है, जिनको पैसे की आवश्यकता है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, छठी है, मुंडन है, तो आखिर पैसा बैंक में रखता है बेला वक्त के लिए कि जब कुछ ऐसे विपरीत परिस्थिति आए, हम बीमार पड़े या हमारे घर के कोई लोग बीमार पड़े, तो उस स्थिति में उस पैसे का सदुपयोग हो सके। उस पैसे का जब नहीं दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, तब ये हार पार करके ये लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए बाध्य। देखिए, ये मामला कोई नया मामला नहीं है और जहाँ तक बैंक में ये लूट और कर्मचारी का जो यह गमन का मामला है, ये ऐसे कई जगह पर ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन सरकार इस पर अभी तक सजग नहीं हुई है। जहाँ तक रही बात बैंक में, यहाँ बलिया में जो गमन हुआ है, इस गमन में बैंक के तमाम कर्मचारी मिलकर एक साथ मिलकर बलिया को लूटा है। क्योंकि ऐसा मुझे मालूम है कि बैंक का जब भी दिन भर जो पैसा जमा होता है वो उसका लेखा जोखा शाम में क्लियर होता है, लेकिन ये लोग अगर शाम में उसका लेखा जोखा क्लियर करके अगर उसके खाता पे ट्रांसफर पैसा नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं बैंक के मैनेजर पर भी सवाल उठता है। और अगर बैंक का जो सिस्टम होता है कि शाम तक अगर अप टू डेट नहीं हुआ है तो उसके जो ऊपर के अधिकारी हैं उसको तो इस पर एक्शन लेना चाहिए था। गमन का मामला एक दिन का कोई मामला तो है नहीं, कई दिन से, कई महीनों से लगातार इसका जो है पैसा जमा नहीं होता था। और रही जहां तक बात पैसा लेकर प्रत्येक दिन वो बैंक से बाहर निकलते रहा, आखिरकार सीसीटीवी किस काम का था यहाँ पर लगा हुआ? बैंक का कर्मचारी अगर बैंक से पैसा लेकर बाहर निकल रहा है, क्या मैनेजर का ये काम नहीं था कि उसको जांच करके देखना कि आप पैसा लेके कहाँ जा रहे हैं? या फिर अगर आप एंट्री टाइम में पैसा लेके आए हैं तो आप इनको साबित कीजिए कि भाई मेरा पैसा है। तो कहीं ना कहीं बैंक के जो भी यहाँ पर अधिकारी थे, मैनेजर थे, वो सब के सब यहाँ मिलकर इन तमाम लोगों को जो है लूटा है। और इसके ऊपर भी जो अधिकारी बैठे हुए हैं उसकी भी इस बैंक के गमन में भी सहभागिता दिख रही है। क्या नाम है आपका? यहाँ क्यों आए हैं? बैंक में रुपया जमा किए 1,30,000 रुपया मेरा घोटाला हो गया। कौन करने 1,30,000 कैसे घोटाला हो गया? घोटाला हो गया, हम जमा किए, दिए, अच्छा। रिसीविंग हमको दिए, अच्छा। उसके बाद रिसीविंग में तारीख के बीच में दिए, डेट नहीं दिए, हम मूर्ख आदमी हैं, उठा छाप रहे हैं। हम बेटी की शादी यही नवंबर में हम करते, मेरा रुपया अभी तक नहीं मिल रहा है। खाता पर जमा नहीं हुआ? हाँ, नहीं खाता पर जमा नहीं हुआ? नहीं खाता। किसको पैसा दिए थे? रुपया हम बैंक के दिए। अच्छा, ये है बैंक में हमने रुपया जमा किया और 1 साल से मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, जो कि स्टेटमेंट लेने के लिए बैंक बराबर आते थे, स्टेटमेंट नहीं देते थे, कहते थे लिंक फेल है। मैनेजर से कंप्लेन करने पर मैनेजर का कहना होता था नहीं लिंक ही फेल है। तो हम लोग किस पर विश्वास करें? मैनेजर का भी कहना था लिंक फेल है और कैशियर का कहना था लिंक फेल है, असिस्टेंट मैनेजर का भी कहना था लिंक फेल है। तो हम लोग शांति से बैठ जाते। जब हमको रिटर्न का फाइल जमा करना पड़ता था, कंप्लेन करते 6 बजे 7 बजे शाम में सेम डे में देते थे, जो कि हम स्टेटमेंट नहीं कर पाते। तो हम 1 साल से जनवरी 2021 से ये जो गमन हुआ तब से हम हिसाब मांग रहे हैं, तो हमको हिसाब अभी तक नहीं मिला। कितना पैसा? कुछ हिसाब से लमसम में मेरा 45 लाख रुपये का ये हिसाब होता है, लेकिन 45 लाख रुपये मेरा कहाँ जमा किया है इन लोगों ने, हमको दिखला दें। नहीं, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे पावर के बियॉन्ड है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। कौन लोग बैठे हुए हैं ये भी नहीं पता है? ये सब चीज़ की जानकारी के लिए आप हमारे रीजनल ऑफिस से जाके पता कर सकते हैं। अभी तो आपको बैंक में होना चाहिए, 12 बज रहा है। हाँ, हमें आप यहाँ होटल में हैं। रोका गया है।